हाय एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब आलम, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जादुई फार्मूले का सेकंड पॉइंट है कि ज़िंदगी में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जिसके पाने और बनने से आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं, उस चीज़ को हासिल करने के लिए किस फार्मूले का यूज किया जाए, उसी को जादुई फार्मूला कहते हैं। और इस जादुई फार्मूले को मैं इस सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल्स, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करके जो आप पाना चाहते हैं उसे आसानी के साथ हासिल कर लें। तो जादुई फार्मूले का एक्रोनिम्स फॉर्म है गेमर्स डीपी, यानी GAMERS DP। तो इस जादुई फार्मूले का सबसे पहला पॉइंट है ग्रेट एम, यानी कि आप ज़िंदगी में जो बनना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको एक कागज़ पर लिख दें। आपका ये मकसद कुछ भी हो सकता है कि ग्रेट एम या ग्रेट लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका ग्रेट एम हो कि आपको खूब सारे पैसे मिल जाएं, तो आपको लगेगा आप कामयाब हो सकता है किसी और के लिए उसका प्यार उसे मिल जाए तो वो खुद को कामयाब समझे। किसी और के लिए हो सकता है कि अगर उसे खूब नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, तो उसके लिए वो कामयाबी हो सकती है। तो कामयाबी के मतलब आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जादुई फार्मूला सभी के लिए इक्वल है। किसी भी काम के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ग्रेट एम में एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि मान लिया आपको बनना है हीरो, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार हैं, इसी तरह बनना है आपका एम हीरो। तो जादुई फार्मूले का सेकंड पॉइंट आता है मोटिव, मकसद। हीरो बनने के पीछे आपका मकसद क्या है? इस मकसद को आप जितने कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये क्लियर माना जाएगा कि आपका लक्ष्य क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरा एम था कि मुझे हीरो बनना है, तो मेरा मकसद हो सकता है कि एक्टिंग करना ही मेरा पैशन और मेरा जुनून है, जिसे मैं जीना चाहता हूँ और इसके सिवा कुछ और ज़िंदगी में नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका मोटिव हो सकता है। जादुई फार्मूले का थर्ड पॉइंट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब अंदाज़ा लगाना, आकलन करना कि जब आपको आपका एम क्लियर हो गया, उसका मकसद क्लियर हो गया, तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है तो वो कितना फ़ायदेमंद है। इसलिए आप एक तरफ फ़ायदा लिखिए और दूसरी तरफ नुकसान, यानी हीरो बनने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा और अगर हीरो नहीं बन पाते हैं तो कितना नुकसान होगा। याद रखें, हीरो बनने से फ़ायदा जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये आपको मोटिवेट करेगा आपके एक्टिंग के लिए। या दूसरी तरफ, हीरो ना बन पाने की वजह से जितना बड़ा नुकसान होगा उतना ही ये आपको पुश करेगा, आपको हमेशा पुश करता रहेगा, जिससे कि आप काम को और करते रहो। ये डर आपको सोने नहीं देगा। तो फ़ायदा और नुकसान अगर दोनों बड़े हैं तो ये दोनों आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप में अटल जुनून पैदा करेंगे। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट आता है जादुई फार्मूले का रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत, कि जब आपको आपका एम पता हो गया, मकसद पता हो गया, आपने उसका अंदाज़ा लगा लिया, तो ये हीरो बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब चिकन बनाते हैं तो उसके लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मसाले हैं, सारे होने चाहिए ताकि वो अच्छा बने। उसी तरह हीरो बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रिक्वायरमेंट है। उसी तरह हीरो बनने के लिए हो सकता है कि रिक्वायरमेंट आपका हो कि गुड फिटनेस, एक अच्छी फिजिक आपकी हो, अच्छी कम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए और अच्छी एक्टिंग आपको आनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा हो। ये सारी चीज़ें हैं एक एक्टर बनने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप इस चीज़ को जानने के लिए कहीं और से भी दूसरों की मदद ले सकते हैं और इसकी पूरी लिस्ट बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इस लिस्ट में जिस चीज़ को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उसको पॉइंट फर्स्ट पर रखें और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रखते हुए चले जाएं। तो आपको हीरो बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो पता हो जाएंगी। अब आता है जादुई फार्मूले का पॉइंट नंबर 5, स्ट्रैटेजी। जब आपको पता चल गया हीरो बनने के लिए क्या क्या करना है, उनमें से एक पॉइंट को आप लें और उसके लिए प्लानिंग करें कि इसको पहले कैसे हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि आपको करना है, अच्छी फिटनेस बनानी है, जिसके लिए आपको 10 kg वेट लॉस करना है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो और आपको थोड़ा सा फिट होना है। तो
तो आप स्ट्रेटजी में करोगे कि इस वेट लॉस का काम कहाँ से हो सकता है। जिम जा सकते हैं, उसके लिए स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डाइटिंग कर सकते हैं। इनमें से आप कौन सा काम है जिसको करके आप जल्द से जल्द फिट हो सकते हैं। सपोज करो आपने चुन लिया कि आपको जाना है जिम, तो अगर आप जिम को चूज़ करते हैं तो आपको ये क्लियरली जानना होगा कि आप किस टाइम पर जिम जाओगे, उसकी फ़ीस कितनी है, आपके यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, और फिर उसमें क्या क्या डाइट प्लान्स होंगे, क्या क्या मुझे लेना होगा। ये सारी चीज़ों को आप क्लियरली लिख लें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, डेडलाइंस। जब आपको पता चल गया कि आपको अब क्या करना है और उसको किस किस स्टेप्स में आपको करना है, तो उसका एक आप टाइम दें, लिमिट टाइम देने से ये क्लियर हो जाता है कि आपने जिस काम को करना है वो एक लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर करना है। अदरवाइज आप आलसी हो जाओगे और वो वक्त पर नहीं हो पाएगा। इसलिए डेडलाइन का लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको 10 kg वेट लॉस करना है और 2 मंथ में अगर आपके 4 kg लॉस होते हैं, तो इसका मतलब कि अगर 6 मंथ आप कर लेते हैं अराउंड में, तो आराम से आप क्लियर कर ले जाएंगे अपने एम को फिट होने के। लास्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम्स। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप करना चाहें और उसमें कोई बैरियर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो हमें पहले से अंदाज़ा लगा के रखना होता है कि उस काम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे कि हम ऑलरेडी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हों और उसका सल्यूशन भी अगर पॉसिबल हो तो ढूंढ के रखें। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि जब बारिश का मौसम हो तो हो सकता है कि बारिश की वजह से आपको आने जाने में दिक्कत हो और उस टाइम आप स्किप कर जाएं शेड्यूल जिम जाने का। या हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप सोचें कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और रहने देते हैं, बाद में करते हैं। या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसी बीच आपको ट्रैवल करके कहीं दूर दराज जाना हो, तो फिर आप कैसे अपनी डाइट लोगे, कैसे आप फिटनेस रखोगे। तो जब इस बात का अंदाज़ा आप पहले से लगाते हो तो उसका आप एक सब्स्टिट्यूट तैयार करके रखते हो, जिससे कि आपको आपके मकसद से मिलने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जादुई फार्मूले के 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिनको आप अपने मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ हीरो बनना एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। इसके ज़रिए आप गारंटी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर। तो हाय डियर, कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।